हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर एस्टेट जो हमारा 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम रीजनिंग और मैथ का पोर्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है, जो हमारा कॉमन सेक्शन में आता है। कॉमन सेक्शन की हमने CDP, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैंने अलग से टारगेट एस्टेट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 में क्या दिया हुआ है, ए पूर्व दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुण्य दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में है। तो देखो, मान लो ये हमारी डायरेक्शन है, क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो, ए पूर्व दिशा से पश्चिम में, मान लो ये हमारी है, यहाँ मान लो पूर्व दिशा से पश्चिम में कितना चल रहा है, वो मान लो 8 किलोमीटर चल रहा है, ये 8 किलोमीटर चल रहा है। अब वह पुनः दाएं मुड़कर, दाएं कहाँ, ऊपर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल दिया। अब पुनः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, तो क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ आ गया वो, समझ में आई बात। तो पूछा, तो वह शुरुआती बिंदु से के संदर्भ में किस दिशा में है। ये अपना शुरुआती बिंदु है, जहाँ से पूछा ना शुरुआती बिंदु, वहाँ पे डायरेक्शन खींच दो अगर कोई पजल होता हो तो। देखो ये खींच दी, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये बताओ, ये इसके संदर्भ में ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ वेस्ट है ना। तो कौन, क्या आंसर होगा मेरा, बी ऑप्शन, यानी कि उत्तर पश्चिम में वो पहुंच जाता है, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं 62 क्वेश्चन के पास। देखिए मेरा 62 क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट को CEOPRT लिखा जाता है, प्लेन को ELNP लिखा जाता है और ऑर्गेनाइज को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब देखो इनको एक बार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखना 1 2 3 4 5 6, इनकी 7 था 6 का बना दिया, 1 2 3 4 5 था तो 4 का बना दिया। तो मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके हमारा ना 9 है तो 8 का बनेगा ना। तो देखो अब ये था हमारा जैसे प्रोजेक्ट GJECT, इसका बनाया है इन्होंने CEOPRT। तो ये देखो P भी है, R भी है, O भी है, यानी कि इन्होंने जो बीच का था J और A, इसमें से A गायब कर दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या गायब करेंगे, यानी कि जो बीच का है वो गायब कर देते हैं, यानी कि N हमने गायब कर दिया इसमें से, है ना। अब देखो, अब इनको कैसे लिखा, CEOPRT, यानी कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, यानी कि जो पहले आता है पहले, जो बाद में आता है बाद में, वो लिखा। तो अब इनमें से देखो, सबसे पहले इनमें क्या आता है, A, अब उसके बाद D, अब D के बाद E, A हो गया हमारा, D हो गया, E हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ORG, G आएगा, ADG, अभी सभी में है। G के बाद क्या आता है मेरा, क्या है G के बाद I, तो ADEGI, ADEGO, ये कैंसिल, ADEGI। अच्छा अभी ADEGI, अच्छा तो अब क्या आएगा अपना, ADGI के बाद O के बाद R के बाद S, तो ये बन गया मेरा ORS। तो ये है ना फोर्थ, तो क्या है इसका आंसर 62 का फोर्थ आंसर हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में A बाई तरफ से 7वें स्थान पर तथा B दाएं तरफ से कौन से स्थान पर, 12वें स्थान पर आता है। यदि इन दोनों स्थानों में परिवर्तन किया जाता है तो A का बाई तरफ से 22वां स्थान और पंक्ति में कुल कितने बचे। मान लो ये लाइन खींच लेंगे, ए बाई तरफ से 7वें स्थान पर, ए है जो बाई तरफ से 7वें स्थान पर, बी दाई तरफ से
12वें स्थान पर आता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इनका हमने स्थान पलट दिया तो ए बाई तरफ से 22वें स्थान पर आ गया है ना। तो देखो स्थान पलटे ना, तो इसमें क्या करेंगे, इसके हम टोटल जब करते हैं ना तो 22 प्लस में 12 और -1, यानी कि क्यों, ये ए है जो 2 बार रिपीट हो गया ना, इसलिए -1 करते हैं। अब देखो 22 में 12 ऐड करना 34 में से 1 माइनस करना कितना आ गया 33, यानी कि क्या हो गया मेरा इसका सी आंसर राइट हो गया। ठीक है, समझा। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है और तथा एक्स व जेड की बहन हो तथा एक्स व जेड की बहन वाई हो, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारा 64 क्वेश्चन। अब हम कैसे करेंगे, ए है जो पिता है किसका, एक्स का पिता है। ठीक है, बी है जो वाई की बहन है, बी बहन है वाई की। अच्छा ये पढ़ना तथा एक्स व जेड की बहन, एक्स और जेड की बहन वाई है। क्या है, बहन एक्स और जेड की बहन वाई है। ठीक है, इसका कन्फर्म नहीं है ना ये क्या जेंडर है। अच्छा, और बी वाई की माता है, बी किसकी माता है, वाई की, बी माता है किसकी, वाई की। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, बी ए की पत्नी है, ये तो गलत बात है। बी एक पुत्री है, किसकी पुत्री है, ये भी कन्फर्म नहीं है, तो ये भी गलत है। एक्स है जो अच्छा देखो, तो ये बताना है बी है जो ए की पत्नी है, ये भी बी की एक पुत्री है, बी है ये इसकी एक पुत्री है, ये तो कन्फर्म ये है। अब ये बहन हो गई वाई, ये मतलब ये ठीक है ना, पुत्री है। अच्छा वाई जेड की बहन है, वाई जेड की बहन है, ये भी सही बात है ना। और क्या दिया हुआ है, बी ए की पत्नी है, तो देखो इन दोनों में डाउट है हमारा, बी ए की पत्नी और एक्स ए का पुत्र है, जो एक्स है पुत्र है ए का नहीं ना, ए है जो पुत्र है एक्स का, तो इन दोनों में क्या मेरे गलत है ये। ठीक है, अब देखिए मेरा 64 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 64 में 0, 3, 9, 12, 36, 39, 42, 120, 360 फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। देखो 0 में +3 ऐड किए 3, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, फिर 9 में फिर 3 ऐड किए 12 3 जा 36 में 3 ऐड किए 39, तो 39 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये 42 क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास सी। ठीक है, अब देखिए 66 क्वेश्चन। यदि ए दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, देखो ये खींच लिया हमने, क्या बोल रहा है, दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर, दक्षिण दिशा ये होगी 8 किलोमीटर चल दिया, तब वह तो फिर क्या बोला, तब वह दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चल पड़ा है ना। तो बोल रहा है तथा उत्तर पूर्व में दिशा में जाकर, उत्तर पूर्व दिशा में ये हो गई ना उत्तर पूर्व 10 किलोमीटर चलता है, तो चल गया। तो क्या पूछा है, तो ए प्रारंभिक बिंदु से कितने स्थान पर है, यहीं से चला था यहीं पहुंच गया, तो कितने किलोमीटर है 0 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब ये देखिए, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य का 2/5वां भाग करने में 8 दिन लगाते हैं, ठीक है, तो उसी कार्य के शेष कार्य को करने में पूर्ण कितने दिन लगाएंगे, ये पूछा है। तो देखो इसको, तो देखिए अब क्या है, इसको कैसे करेंगे, 10 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, MDH अपॉन में क्या होता है मेरा वर्क W1 और M2D2S2 अपॉन W2। तो देखो 10 व्यक्ति बोला इन्होंने, 10 बोला ना, तो 10 मल्टीप्लाई में कितना 8 दिन लगाते हैं, 8 कितना भाग करते हैं उसका 2/5 भाग करते हैं, कर दिया।
अब अगला करो, तो शेष कार्य कितने आदमी, तो x आदमी मान लो 12 दिन में करेंगे। और देखो 5 में से 2 काम हो गया, कितना बचा, 3/5 बच गया है ना। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, तो 5 2 जा 10, 10 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 10 आई, यानी कि कितने आदमी होंगे, वो x आदमी, वो 10 आदमी होंगे। ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंब परिजम का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की अंत त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखो ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है, देखो ऐसे ड्रा कर लिया हमने। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ क्या होगा, मेरे रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, तो इन रेडियस और अंत त्रिज्या वो क्या दी हुई है मेरे पास, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, दी हुई ना। तो एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया कैसे निकालते हैं, एस साइड और रेडियस, तो एस कितनी दी हुई है इन रेडियस, यानी कि रेडियस 16 और साइड मेरे पास कितनी है 6, तो 16 6 जा 96, कितना आ गया मेरे पास 96 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब मान लो मुझे वॉल्यूम निकालनी होती है, यानी कि प्रिज्म का आयतन, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ बेस वॉल्यूम कितनी दी हुई मेरे पास 576 और एरिया मेरा 96 आया, मल्टीप्लाई एच, तो 96 को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा मेरा 96 6 जा, यानी कि 6, एच की वैल्यू हाइट कितनी आई मेरे पास, एच आई। समझ आया सभी को। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, यदि एक नियमित बहुभुज से विकर्णों की संख्या 27 है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्या होता है मेरा फॉर्मूला, n इंटू n-3/2। अब देखो d इसमें क्या दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है, इसमें संख्या दी हुई है, मतलब 27 है, विकर्ण इज इक्वल टू n-3/2, 2 को उस साइड लेके जाओ, कितना होगा मेरे पास 54 इज इक्वल टू n-3। अब है ना ऑप्शन उठाते हैं, क्योंकि ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, लेंथ पड़ेगा। दे देखो 9 उठाया, 9 में से 3 गया 6, तो 9 6 जा 54, तो 54 इक्वल टू 54 सेम है ना, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास 69 का बी आंसर राइट हो गया हमारा। ठीक है, अभी ये देखो, दो मिश्र धातुओं ए तथा बी में तांबा तथा जस्ते का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम एवं बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। इस नई मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात बताना। तो देखो ए और बी, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जिंक, कितना दिया हुआ है 5:2 3:4 दिया हुआ है मेरे पास, है ना। अब देखो, तो इनका मिलाकर करना है ना, तो क्या करती हूँ, इनको ऐड कर लो, 5 और 2 7 4 3 7, यानी कि इनका रेशियो क्या है, सेम है। अभी ये सेम है तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, सेम है ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, ए का 7 किलोग्राम व बी का 21 किलोग्राम मिलाकर क्या है, एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है ना। ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम। तो देखो इसका मुझे 4 3, ये तो 7 हुई है ना, 7 टोटल, इसका मुझे 21 बनाना। देखो 7 तो 7 बना हुआ है, इसका 21 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से, तो करना। तो देखो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब देखो 9 और 12 ऐड करना, कितना हो गया 21। ये सही बात हो गई ना। देखो 7 का 7 बन गया, 21 का 21। अब ऐड करो 5 और 9 14, 2 और 12 14, तो 14 में 14 क्या हो गए, कैंसिल आउट, तो 1:1 आ गया। तो कितना होगा मेरे पास, नई मिश्र धातु में तांबे जस्ते का अनुपात 1:1। क्या किया, 5 2 3 4 लिया, 5 2 तो 7 हो गया, 3 4 भी 7 होगा। तो इन्होंने बोला था अगर हम इनको मिश्र धातु बनाते हैं मिलाकर, तो ए का तो 7 आता है और बी का 21 आता है, तो बी को भी हमने 21 बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नया रेशियो आया 9:12 उनको ऐड कर दिया, तो 3 5 और 9 14, 2 12 14, तो जो कट रहा है काट दो, तो 14:14 था, कट गया सारा, तो 1:1 आ गया। ठीक है, अब ये देखो, यदि 7 cos थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस 3 cot थीटा इक्वल टू 7 है, जहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 7 cot थीटा माइनस 3 कोसिकेंट थीटा का मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम,
देखो आपको पता होगा जो हमारा कोट स्क्वायर थीटा है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तो देखो 7 कोसिकेंट थीटा -3 कोट थीटा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो 7 को इस साइड लेके आप 3 कोट थीटा को उस साइड। तो 7 कोसिकेंट थीटा -7 इक्वल टू 3 कोट थीटा। 7 को कॉमन निकाला तो कोसिकेंट थीटा -1 यही बचा ना मेरे पास, इज इक्वल टू 3 कोट थीटा। अब मैं एक काम करूं क्या, इसको पूरे दोनों साइड कोसिकेंट थीटा +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो यहाँ भी कोसिकेंट थीटा +1, यहाँ भी कोसिकेंट थीटा +1। तो देखो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 7 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3, ये सेम एज इट इज होगा, है ना। अब देखो क्या क्या लिखवा मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। तो 7 कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट थीटा कोसिकेंट थीटा +1, है ना। एक कोट से एक कोट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 7 कोट थीटा -3 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। ये 3 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 3, यानी कि क्या है 71 का ए ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी देखिए यदि एक वृत्त में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित किया जाता है। मान लो मेरे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त है जो इन्होंने खींच दिया अंतर्निहित, ठीक है। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज था, एक वृत्त अंतर्निहित कर दिया तो ये क्या बना मेरे पास, ये बोल रहा है स्पर्श करने वाली। देखो क्या है ये, यदि एक वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित कर दिया तो त्रिभुज को शीर्षों से, देखो इसके शीर्षों से मिल बनने वाले त्रिभुज, बनने वाला जो त्रिभुज है वो क्या होगा मेरा, बताओ। ये भी तो क्या होगा, साइड इक्वल होंगी तो क्या होगा मेरा वो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ आ सके को। अब ये देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के होंगे ना, इसको ईजी हम कैसे निकालते हैं। देखो लाभ दिया है ना, तो लाभ क्या होता है, कोई भी चीज़ जब में 100% होती है तो 100 ऐड कर देंगे तो क्या हुआ 115। और भैया लाभ कितना हो रहा है 18% का, ये कितना होगा 118, है ना। तो देखो इनका डिफरेंस कितना 3, और 3 की वैल्यू कितनी दी हुई मेरे पास 18, तो 1 की वैल्यू 6। और कोई भी चीज़ क्या अपने आप में 100% तो 6 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है मेरा आंसर 600। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये देखो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग, यानी कि क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 3 है, यानी कि संख्याओं का अंतर a माइनस बी इक्वल टू 3, उनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है 369 दे रखा है। तो उन संख्याओं का योग बताना है हमें, है ना। देखो तो उन संख्याओं का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि a उन संख्या का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 369 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना, a माइनस बी 3 दिया हुआ तो इसका स्क्वायर 9 प्लस में 2ab। तो करना है इसमें से माइनस करना, कितना है 360 इज इक्वल टू 2ab, ये आ गया मेरे पास, है ना। तो उन संख्याओं का तो देखो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो उन संख्या यानी कि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है 369 और प्लस 2ab कितना दिया 360। तो 369 प्लस 360 को ऐड करेंगे कितना आएगा 729, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 729, तो a प्लस बी निकाल लेंगे तो किसका स्क्वायर होता है 27 का, यानी कि मेरे पास a प्लस बी संख्याओं का योग क्या हो गया 27। ठीक है, समझ आ सभी को। अब ये देखो ये विभाजन के एक
विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो यदि शेषफल 36 है तो देखो ये क्या होता है मेरा, यहाँ पे डिविजर होता है यानी कि भाजक, यहाँ पे डिवाइडर होता है यानी कि ये भाज्य होता है, यहाँ पे कोशेंट होता है और यहाँ पे शेषफल होता है ना मेरा यानी कि रिमाइंडर। अब इन्होंने रिमाइंडर बोला है 36 और ये भाजक भागफल का कितना है 12 मल्टीप्लाई है और शेषफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना यानी कि इसका 5 गुना निकालना कितना आएगा मेरे पास 180, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास, ये 180 आ गया ना, ये 180 आ गया। तो इसको निकाल लेंगे तो वो कैसे निकलेगा 180 मेरे पास, इसको 12 को डिवाइड करना है इससे 180 से, 180 और 12 से 12 1 जा 12, 8 में 2 गए 6, 12 5 जा 60, तो 15 आ गया ना मेरे पास, यानी कोसेंट का कितना आ गया मेरे पास 15 आया ना। तो हम क्या करेंगे 15 आया तो देखो डिविजर इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना तो आएगा मेरा 2736 आंसर। ठीक है, समझ आया। अब देखिए मेरा 77 क्वेश्चन, देखिए 77 क्वेश्चन, यदि ए विभाजन को देखो इन क्वेश्चन को करने का स्टाइल क्या होता है, यानी कि इनमें क्वेश्चन उठाएंगे और जो दिया उसको करेंगे। 20 सी को घटाने यानी सी को घटाने -12, बी क्या है बी योग को +8, ए विभाजन को +2 डिवाइड 2 और डी गुणन को यानी कि मल्टीप्लाई 6, 2 4 जा 8 यानी कि क्या बचा 20 -12 + 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 यानी कि 20 -12 + 24, इन दोनों को ऐड करो 4 और 2 2 4 माइनस करना 12, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया मेरे पास 32, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अब देखिए 77 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी तय करने की औसत चाल बतानी है। तो देखो क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर, दूरी 3 किलोमीटर में करता है तो डिवाइड, तो टाइम निकालने कितना आया 4, सेम एज इट इज 18/9 कितना है मेरे पास 12 और 24/4 कितना है 6। तो वो एवरेज निकालनी है ना, तो 12 प्लस में 24 प्लस 18 ऐड करना कितना है मेरे पास 54 और इनका कितना है 4 + 2 6, 6 और 6 12 यानी कि 54/12 डिवाइड करो तो कितना आएगा मेरे पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, सारंगी, गिटार, वीणा, बांसुरी। तो देखो ये सारंगी, गिटार, वीणा ये हाथ से बजाने वाले और बांसुरी मुंह से बजाते हैं ना, तो इसका क्या होगा डी ऑप्शन राइट होगा। अब इसको देखो 16 - 4 9 - 3 = 2, 81 - 3 = 4, इसको कैसे करेंगे। तो देखो 16 - 4 है ये, इस 4 का स्केयर किया तो 0 हो गया। अब देखो 9 है ना, 3 है यहाँ पे 2 है तो इसका भी 2 कर दो स्केयर, तो कितना 0 हो गया। अब 81 है, 81 का 3 4 है तो 3 की पावर 4 की 81 की 81 ही होगा तो 0 हो गया। तो यहाँ पे दिया 64 - 4। अभी यहाँ पे कितनी पावर रखा कि मेरा यहाँ 0 बन जाए, तो 4 की 4 पावर 4 कितना होगा मेरे पास 64, तो 0 बन गया। तो क्या ऑप्शन हो गया मेरा सी ऑप्शन, 80 का सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे मैथ और रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।